सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो विजन पंजाब टीवी ते मैं हाँ तुहाडे नाल अनु कड़ा। सरकार दीयां गल्लां ते जाइए तो लगता है कि इन्हां तो वड्डा किसानां दा हमायती कोई नहीं, पर जे जमीनी पद्धर ते देखिए तो इदां लग रहा है कि सरकार किसानां नूं तंग करन दा हर हिला वरत रही है, या शायद दसना चाहुंदी है कि हाले तक खेती कानून लागू नहीं होए किसान कितना परेशान है। तो इस लई असीं नवे कानून बना रहे हैं ताकि किसानां दे हालात बेहतर हो सकन। पर किसान सब जानते हैं, कदे फरदा मंगना, कदे खराब हुई फसल का मुआवजा ना देना, तो हुण खरीद करन दे लई लारे लगाउणा। केंद्र सरकार झोना खरीदण च आनाकानी कर रही है तो लारे लगा रही है। हुण हरियाणा दे विच किसान MP ते MLA दा उन्हां दे घरां दा घिराव करनगे ते भरियां झोने दीयां ट्रालियां उन्हां दे घरां दे बाहर खड़ियां करनगे। यह कहना है गुरनाम सिंह चड़ूनी दा। 15 जून नूं झोना लगाया तो 3 महीने के हिसाब दे नाल 15 सितंबर तक जिहड़ा झोना ओह पक चुक्या। पर किसानां ने कहा कि जे 15 सितंबर नहीं तो घट्टो घट्ट सरकार 25 सितंबर नूं झोने की खरीद जिहड़ी आ ओह शुरू करे। पर सरकार ने उस तो भी अगे 1 अक्तूबर यानी कि अज तो झोने की खरीद करन दा समा दिता सी, पर ठीक एक दिन पहला यानी कि कल मुकर जांदे ने कि हुण तां असीं 10 दिन बाद 11 अक्तूबर तो झोना खरीदना शुरू करांगे। झोना मंडियां दे विच जाना कदों तो शुरू हो चुक्या ते इस दौरान बरसात भी हुई है, जिस करके झोना खराब भी हो रहा। सिर्फ इन्ना ही नहीं, एक फरमान होर भी आया सरकार दा, 1 एकड़ जमीन चों सिर्फ 25 क्विंटल झोना ही खरीदांगे कहंदे, जदों कि किते 1 एकड़ चों 30 क्विंटल तो ज़्यादा भी निकल आउंदा। तां बाकी झोने दा की करेगा किसान, कित्थे जाके बेचेगा? सरकार कह रही है कि झोने दे विच मॉइस्चर कंटेंट जिहड़ा ओह ज़्यादा है ते किसान कह रहे ने भी जिन्ना होना चाहिए उन्ना ही है। एक पासे मौसम की मार ते दूजे पासे सरकार दी, क्योंकि सूबा सरकारां भी इस वेले मौन बैठियां ने। पर किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी ने इस मामले दे विच काफ़ी गुस्से वाला रुख अख्तियार किया ते किसानां नूं कह दिता है कि जे अज सरकार खरीद शुरू नहीं करती तो हर MP ते MLA दे घर दा घिराव किया जाए, उन्हां दे कुत्तियां तक नूं घरों दी बाहर ना निकलन दिता जाए ते जिहड़ियां भरियां झोने दीयां ट्रालियां ने ओह MP ते MLA दे घर दे बाहर खड़ियां कीतियां जाण। इस दे नाल ही कहा कि खट्टर सरकार ने खरीद शुरू ना की तो इसका खामियाजा भुगतण दे लई ओह तैयार है। साथियों, हरियाणा और पंजाब में धान बहुत जल्दी पक जाती है और वैसे भी अब कम टाइम में पकने वाली वैरायटियाँ आ गई। सरकार 15 जून से कहती है कि धान लगाओ, और अगर 3 महीने की वैरायटी है तो वो 15 सितंबर को पक जाती है। और हमने डिमांड की थी कि 15 सितंबर से अगर आप खरीद नहीं भेजते तो 25 सितंबर से खरीद जरूर भेज दीजिए। मंडियों में ढेर लगे पड़े हैं, ऊपर से बारिश हुई, अनाज की तबाही हो गई, देखा नहीं जाता। पड़ा पड़ा अनाज, पका पकाया धान जो है किसान का खराब हो गया। निर्दयी सरकार ने कहा कि 1 तारीख से खरीद करेंगे, लेकिन आज ही सूचना मिली है, क्योंकि कल 1 तारीख है, आज ही सूचना मिली है कि एक नया फरमान और आ गया है कि अब 1 तारीख से खरीद नहीं होगी, 11 तारीख से खरीद होगी। और उसके साथ एक फरमान और आ गया है कि 1 एकड़ से 25 क्विंटल धान खरीदी जाएगी, जबकि कई वैरायटियाँ 30 क्विंटल से भी ज़्यादा निकल जाती हैं। तो बाकी वो कहाँ ले जाएगा पता नहीं। साथियों, ये सरकार उस दौरान कर रही है जब हमारा आंदोलन चल रहा है, और इससे बड़ी क्रूरता क्या होगी कि एक किसान के ऊपर मौसम की मार, इस बार पकी हुई धान खेत में पड़ी खराब होगी, मंडी में आई खराब होगी, तबाही उठ गई फसलों की, और ऊपर से सरकार ये क्रूरता बरत रही है। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं, कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसों तेरे MLA, तेरे MP, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। किसान साथियों, कल का दिन इंतजार कर लो। अगर कल खरीद नहीं आती है, परसों सबके घर घेर लो, भरी हुई ट्रैलियां जीरी की इनके मकानों के आगे अड़ा दो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, BJP का और JJP का, इनके घर का कुत्ता भी बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। ये हाल इनका कर दो परसों को, अगर कल खरीद नहीं आती है। हमारी फिर चेतावनी है सरकार को, खाली नहीं बैठेंगे। हमारे पे उजड़ता किसान नहीं देखा जाता, बर्बाद होता किसान नहीं देखा जाता। बिल्कुल साफ चेतावनी दे रहे हैं कि कल सरकार खरीद शुरू कर ले, वरना रिजल्ट बड़ा गंभीर भुगतना पड़ेगा।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਨਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੀ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਆਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।